आज हम भारत की राजनीति, नेताओं की बयानबाजी और देश के भविष्य की दिशा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कंगना रनौत की उस टिप्पणी की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की, और साथ ही चर्चा करेंगे राहुल गांधी के हालिया विदेश दौरों और उनके बयानों की भी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर नरेंद्र मोदी राजनीति से हटते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं तो भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी? भारत में राजनीति अब सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गई है। यह विचारों, व्यक्तित्वों, मीडिया, छवियों और वैचारिक रणनीतियों का एक विस्तृत ताना बाना बन चुकी है। एक ओर बॉलीवुड से जुड़ी आवाजें हैं जो नेताओं के व्यक्तित्व को महिमा मंडित करती हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष की आवाजें हैं जो उसी व्यक्तित्व के प्रभाव पर सवाल उठाती हैं। हाल ही में अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी नेता को रैंप पर चलने का मौका मिले तो वह मोदी होंगे, क्योंकि उनके पास स्टाइल है, आत्मविश्वास है और एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हैं जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। कंगना ने उन्हें सबसे बड़ा नारीवादी बताया और यहां तक कहा, चांद पर दाग हो सकता है लेकिन मोदी पर एक भी दाग नहीं है। उनका यह बयान मीडिया में तूफान की तरफ फैल गया। सोशल मीडिया पर उनकी यह टिप्पणी हर तरफ शेयर की गई। कंगना ने मोदी को मां भारत का सच्चा पुत्र कहा और उनकी तुलना ऐतिहासिक भारतीय नेताओं से की। कुछ लोगों ने इसे पुत्र, उनके राजनीतिक झुकाव की अभिव्यक्ति माना, जबकि कुछ ने कहा यह सिर्फ एक कलाकार की अपने आदर्श के प्रति प्रशंसा है। लेकिन जब कोई लोकप्रिय अभिनेत्री अपने राजनीतिक समर्थन को इस तरह सार्वजनिक करती है तो वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी देती है जो देश के करोड़ों दर्शकों के दिलों तक पहुंचता है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दक्षिण अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की शिक्षा, लोकतंत्र और स्वतंत्र सोच पर गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र विचारधारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि आज भारत की शिक्षा प्रणाली कुछ गिने चुने विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित हो गई है, जबकि आदिवासियों, पिछड़ों और आम नागरिकों के विचारों को लगातार हाशिए पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत विचारों की विविधता पर बना देश है, लेकिन आज उस विविधता को सीमित किया जा रहा है। कोलंबिया और चिली में दिए गए अपने बयानों में उन्होंने भारतीय उद्योगों बजाज, हीरो और टीवीएस का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय कंपनियां तभी सफल होंगी जब वे नवाचार और मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगी, न कि राजनीतिक नजदीकियों के सहारे। भाजपा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह विदेश जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटकर जवाब दिया, राहुल भारत की निंदा नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और उनके बयान ये संकेत देते हैं कि कांग्रेस अब वैश्विक स्तर पर अपनी वैचारिक उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। वह लोकतंत्र बनाम तानाशाही जैसे विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन भाजपा समर्थक वर्ग इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखता है जो देश के भीतर जनता को प्रभावित करने की कोशिश है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर नरेंद्र मोदी राजनीति से पीछे हटते हैं तो भारत की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए कोई निश्चित सेवानिवृत्ति आयु नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के भीतर एक अनौपचारिक नियम माना जाता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद नेता सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर मोदी भविष्य में नेतृत्व छोड़ते हैं तो पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी की दौड़ तेज हो सकती है। अगर मोदी खुद किसी उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाते हैं तो भाजपा में स्थिरता बनी रह सकती है। ऐसे में मोदी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए अपने उत्तराधिकारी को समर्थन दे सकते हैं। इससे नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी और देश के भीतर निवेशकों व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का विश्वास कायम रहेगा।
लेकिन अगर भाजपा में बार की बीजेपी कमानी के बाद यह परिवर्तन अचानक या अनियोजित हुआ तो पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। राज्य स्तर पर कई प्रभावशाली मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। इस स्थिति में विपक्ष को भी एक नया अवसर मिलेगा। वह भाजपा की आंतरिक खींचतान को अपने राजनीतिक पुनरुत्थान के अवसर में बदल सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी के बाद भारत की नीति की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका उत्तराधिकारी किन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता है। अगर अगला नेता मोदी की विकास नीति और वैश्विक दृष्टिकोण को जारी रखता है तो बदलाव कम होंगे, लेकिन अगर नई सोच और नई टीम आती है तो योजनाओं की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में भी मोदी के बाद का भारत दिलचस्प रहेगा। मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित रही है। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान और अरब देशों के साथ भरोसे पर रिश्ते बनाए। नए नेतृत्व को वही संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होगी। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी की लोकप्रियता और करिश्मा भाजपा की राजनीति की रीढ़ रही है। उनके हटने के बाद पार्टी को शायद सामूहिक नेतृत्व मॉडल अपनाना पड़े। वहीं विपक्ष इस बदलाव को अपने लिए पुनर्जीवन का अवसर मान सकता है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता पोस्ट मोदी इंडिया को एक नई वैचारिक बहस में बदलने की कोशिश करेंगे।